एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग है ना वो मेरी स्टॉप हो गई थी, क्योंकि ये जो अलग अलग मैंने डिस्क बनाई है ना उनकी वजह से मेरी सी ड्राइव फुल हो गई है, तो कुछ शायद आप लोग को रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल पाएगी थोड़ी देर की बीच की। जिससे हो गया। चलो ये हो गया। सेम यही हमें सारा स्टेप सबके लिए करना है, तो बार बार ये मैंने लिखा रहा हूँ, आगे लिख देता हूँ कि सेम स्टेप सब आपको ये करना है, ठीक है। नाउ डू सेम फॉर आर 3 remaining days. Remember, you have to change this name. ठीक है। ओके, तो ये 4 चीज हमने कर दी। नेक्स्ट क्या की थी बताओ, किसी को याद है? अब इन सब का फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट किया था। स्टेप 3, नाउ क्रिएट फिजिकल ओके, सॉरी यार एक कॉल आ गई थी। चलो, सो नाउ क्रिएट फिजिकल वॉल्यूम्स फॉर ईच डिस्क। तो उसके लिए आपको लिखना होगा pv create /dev/sda1 और ये हो गया। इसके बाद स्टेप 4, create volume
group for all these physi- physical volume। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कमांड लिखना होगा vg create space vg test /dev/। ठीक है, now create logical volume as you needed from this volume group name vg test। तो उसके लिए आपको लिखना होगा एल। अच्छा, यहाँ तक इसके आगे कोई बढ़ गया है लिखने में, नोट्स में? नहीं सर, स्टेप 5 नहीं लिखा। अच्छा, अगर इसके आगे नहीं बढ़े हो तो थोड़ी सी जगह छोड़ देना, ताकि मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ चेंजेस और क्या क्या करने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बता ही देता हूँ, लिख लो। आप ये नाम खुद से दे सकते हो, ये है वॉल्यूम ग्रुप नेम, ये है फिजिकल डिस्क वन नेम, डिस्क टू नेम, ऐसे करके इनके नीचे लिख लेना। ये चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इसके नीचे अंडरलाइन मत करना। ठीक है, ऐसे ही आगे वाली कमांड में आ जाओ। lv create -n hercules, सॉरी -n, इसके बाद आप san1 या san2, ये आपका लॉजिकल वॉल्यूम का नेम हो जाएगा, वो आप चेंज कर सकते हो। माइनस कैपिटल एल स्पेस, स्पेस देना है 2g या 10 कैपिटल जी, और स्पेस कहाँ से ये क्रिएट करना है, vg डैश टेस्ट। सो आप ये san1 नाम चेंज कर सकते हो, 10g चेंज कर सकते हो, vg टेस्ट चेंज कर सकते हो। ये कैपिटल एल और स्मॉल एल भी चेंज कर सकते हो, मैं बता दूंगा इसमें क्या है। कैपिटल एल में हम जीबी में साइज दे सकते हैं, स्मॉल एल में हमें ब्लॉक्स में साइज देते हैं। तो ब्लॉक्स आपका ह्यूमन रीडेबल नहीं है, तो आप उसको छोड़ ही दो, कंफ्यूज ही करेगा आपको। इतना होने के बाद आपको इस पे फाइल सिस्टम एक देना होगा। तो इस स्टेप 6, और यहाँ पे हम फाइल सिस्टम दे देंगे, गिव फाइल सिस्टम। इससे पहले यहाँ लिख लेना यूज सेम कमांड टू क्रिएट more logical volume, but you can have maximum 70 GB for all
कंबाइंड लॉजिकल वॉल्यूम, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। गिव फाइल सिस्टम देने के लिए हैशटैग MKFS स्पेस -T स्पेस XFS फाइल सिस्टम है /PEV/VG-टेस्ट, ये तो हो गया आपका वॉल्यूम ग्रुप नेम, और SAN1 use this same command for all logical volumes। ओके, सो कुछ एक्शंस और है जो आप इस पे परफॉर्म कर सकते हो, लाइक रिमूविंग है और माउंटिंग अनमाउंटिंग है। तो माउंटिंग अनमाउंटिंग मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ, बट उसको मैं ऐसे नोट्स में नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, नहीं तो आपके नोट्स काफ़ी लेंथी हो जाएंगे, ठीक है। चलो 1 2 3, ओके, क्या है 1 2 3, हाँ भाई ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो अब इसको माउंट करना है, तो माउंट एग्जैक्टली होता क्या है, आपको जब इसको शेयर करना होगा, कहीं पे भी शेयर करना होगा, तो आप इस पूरी डिस्क को नहीं शेयर करोगे, आप किसी एक फोल्डर को शेयर करते हो, ठीक है ना। सबसे पहले हमको इसको माउंट करना होगा, तो हम एक माउंट एक डायरेक्टरी ही होती है हमारे पास, हम यहाँ पे बना सकते हैं, या खुद की एक डायरेक्टरी चाहें तो बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, mkdir स्लैश, पहले तो स्लैश में आ जाते हैं, सीधी स्लैश mkdir, और कोई डायरेक्टरी बना देते हैं, जैसे कि ड्राइव नाम की बना देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रैक्टिकल में काम में आएगा। और ये सबको अगर आप चाहो तो माउंट करवा सकते हो, ठीक है ना। तो माउंट स्पेस -a, और यहाँ आके देखते हैं, अभी तो उसमें कुछ है भी नहीं, तो कैसे पता चलेगा, रुको इसमें कुछ क्रिएट करने दो मुझे। क्या बना दें, टच स्पेस sample.txt, ये बना सकते हैं, परमिशन डिनाइड अरे su123, और टच स्पेस sample.txt। चलो यहाँ बन गया भाई, यहाँ आके देखते हैं, कंप्यूटर और माउंट, नहीं सॉरी, ड्राइव, अभी भी नहीं आ रहा है, एक सेकंड में देखना पड़ेगा। ओके, मैं एक स्टेप भूल गया हूँ, एक फाइल होती है, मैं दिखाता हूँ, etc fs टैब, ये आपको ये फाइल आ रही है, तो इसमें जो भी आपका ये एंट्री दिखाई दे रही ना, इसमें हमको नई एंट्री ऐड करनी पड़ेगी। इसमें जैसे ही नई एंट्री ऐड करेंगे, तो डायरेक्ट आपकी जो ड्राइव है वो इस जगह पे माउंट हो जाएंगी, जितनी भी ड्राइव है, जितनी भी इसमें एंट्रीज होंगी, आपको जब भी ऐड करनी है, वो आपको etc /vim /etc/fs टैब, इसमें हमें देनी पड़ेगी। तो दिया है ना, डिवाइस मैपर, RHEL फाइल सिस्टम डिफॉल्ट्स है, और UUID है, UUID आपको देनी होगी, ठीक है। चलो अभी हम UUID निकालनी पड़ेगी सबकी हमें। फाइल न्यू, और यहाँ पे लिखते हैं f disk स्पेस -l,
VG, एक सेकेंड, VG डिस्प्ले स्पेस VG माइनस टेस्ट। ठीक है, ये UUID आ गई है और इसी को हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, इस UUID को यूज करने वाले, तो हमें वहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो UUID चाहिए, और कहाँ पे ये पॉइंट पॉइंट है वो चाहिए, ठीक है ना। चलो एक सेकंड में देख लेता हूँ इसको। अच्छा हाँ ठीक है, ये है /DEV/DM2, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लिखते हैं /DEV/DM-2, ठीक है। ओके, और इनका फाइल सिस्टम देना होगा, तो फाइल सिस्टम हमने क्या यहाँ पे दिया था, XFS फाइल सिस्टम दिया था। ये दे रहा है, चलो देखते हैं अगर आगे दिक्कत करेगा। डिफॉल्ट्स, और उसके बाद ये तो हो जाएगा आपका। तो दूसरा तरीका पूरी UUID दे के देखते हैं, एक सेकंड आपको कह रहे हैं ना। ये UUID is equal to paste, but स्लैश, वो हमने लोकेशन कौन सी दी थी, ड्राइव ना, ड्राइव, ओके ठीक है। चलो ये हो गया, हमारी एक एंट्री हमने कर दी, :WQ। अब चलाते हैं अपना कमांड, माउंट स्पेस फाइंड, ड्राइव कैन नॉट फाउंड UUID, इसको नहीं फाउंड कर पा रहा है। कॉपी पेस्ट ठीक की थी, YKPJPE। मैं इसको यार देखता हूँ, अभी इसको फिलहाल के लिए लेफ्ट कर दो, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमको नेक्स्ट चैप्टर जो करना है वो करना है नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है। नेटवर्क फाइल सिस्टम में मैं इसको कल करवा दूंगा, एक सेकंड। ओके, सो नेटवर्क फाइल सिस्टम में हमें क्या करना है, 2 PC चाहिए, एक को हम सर्वर बनाएंगे, दूसरे को हम बनाएंगे क्लाइंट। इससे एक डायरेक्टरी हम शेयर कर देंगे, जैसे /MNT या कोई एक डायरेक्टरी शेयर कर दी है, और इसको भी वही डायरेक्टरी सेम हम शेयर कर देंगे, ठीक है। इसको एक को मान लेना सर्वर SER, और एक को मान लेना क्लाइंट CLI, ठीक है। इन दोनों डायरेक्टरी में जो भी लिखा जाएगा वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा, सिंक का मतलब बोथ वे रहेगा, ठीक है। एक तरीके से आप यहाँ पे, जैसे आपने गूगल ड्राइव देखी है ना, कुछ भी लिख दो तो वो आपका सिंक हो जाता है आपस में, तो एक सिंक्रोनाइजेशन जैसी ये ड्राइव हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका है नेटवर्क
स्टोरेज, ठीक है। चलो पहले आ जाते हैं नेटवर्क स्टोरेज पे। देखो यहाँ पे चैप्टर 11 एक्सेसिंग नेटवर्क स्टोरेज विद एनएफएस, नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है। ये लिख लिया, हाँ सर। ठीक है। सो वैसे तो मैं बता दूं, एनएफएस लाइनेक्स, यूनिक्स और ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज़ किया जाता है। और अगर हमें विंडोज़ के साथ कम्युनिकेट होना है तो हमें सांबा यूज़ करना पड़ेगा, एसएमबी। बट अभी हम एनएफएस यूज़ कर रहे हैं, तो लिख लो नेटवर्क फाइल सिस्टम इज यूज बाय लाइनेक्स, यूनिक्स एंड सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम as their native network file system. It is open standard older version of NFS work on UDP, but after NFS version 4 it works on TCP। TCP that means कोई ना कोई सिक्योर कम्युनिकेशन जरूर होगा, ठीक है। How can we mount how can we mount NFS shared डायरेक्टरी? ऐसा समझ सकते हो कि उधर से तो सर्वर से शेयर हो गया, बट आप अपने पीसी में जब भी आप उस लोकेशन को माउंट करवाओगे तो उसके लिए, जैसे आप ऐसा विंडोज़ में आपने, विंडोज़ है ना, सो यहाँ पे आप कभी आपने यहाँ पे नेटवर्क ड्राइव ऐड करवाई है किसी ने? ये था मैप नेटवर्क ड्राइव, तो उसकी लोकेशन देनी होती है और फिर वो पूरा यहीं पे मैप हो जाती, दिखने लगती है। तो इसी को आप माउंटिंग समझ सकते हो ना। तो सर्वर पे हम बना देंगे ड्राइव और उस क्लाइंट में जाके इसको माउंट करेंगे, ठीक है। यही काम हम कर रहे हैं इधर पे, ठीक है। ओके, अरे ठीक है, तो 3 वेज हैं। मैनुअली माउंटिंग, दूसरा है यूजिंग स्लैश etc स्लैश fs टैब, और तीसरा है ऑटो माउंटिंग, ठीक है। यही मैं कर रहा था माउंटिंग का, मुझे एक बार थोड़ा सा और इसको देखना पड़ेगा। ऑटो माउंटिंग, ठीक है। 3 तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट आर सिक्योरिटी मेथड्स इन एनएफएस? तो पहला है नन
दूसरा है फिश, तीसरा है आपका करबरोस, और चौथा है आपका KRB55। करबरोस भी इसका एक वर्जन है, और KRB5 इतने अलग अलग तरीके के मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। ठीक है, चले कॉन्फ़िगरेशन पे, ये लिख लिया सब? नो सर। लिख लो फिर मुझे बता दो। चलिए सर। ओके ओके, इसको कर लेते हैं क्लियर। और चलो, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक पैकेज हमको चाहिए होगा, yum install nfs utils। ओके, आई थिंक हाँ मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप चला लेना, ठीक है। पहला कमांड ये हो गया। और दो चीज़ हमें चेक करनी होगी, पहले इस सर्वर का स्टेटस चेक कर देते हैं, सिस्टम ctl स्टेटस इनएक्टिव है स्टेटस। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें सिस्टम ctl और स्टार्ट nfs सर्वर, सर्वर चाहिए होगा, और rpc बाइंड, और इसी को इनेबल कर देते हैं, इनेबल, ठीक है। क्या कर रहा है? ठीक है, ठीक है, रनिंग में है। गलत सर्विस डाल रहे थे। अब एक डायरेक्टरी बनानी होगी जिसको हम बाहर कहीं शेयर करेंगे, ठीक है। तो cd/ में आ जाते हैं, mkdir/ ड्राइव नाम की डायरेक्टरी बनाते हैं, आई थिंक ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। इसी डायरेक्टरी को हम आगे शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका परमिशन पहले चेंज कर देते हैं, chmod 777 कर देते हैं, कोई भी इसको एक्सेस कर सके ताकि, और ड्राइव कर देते हैं, एंटर कर दिया। और vi एक एक्सपोर्ट खोलना होगा हमें, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे एंट्री देनी होगी, ठीक है। /i कर लेते हैं, nfs फाइल शेयर, और यहाँ की आईपी देनी होगी मुझको इस पीसी की। इस पीसी की आईपी है, आईपी आई नहीं है, ओके, तभी वो एरर दे रहा था। चलो ठीक है, कोई नहीं। 192.168.229.134, 192.168.229.134, ये हो गया।
सामने वाले को हमें रीड राइट की परमिशन देनी है, वो दे देते हैं, ठीक है। और सिंक, क्योंकि हमें सिंक करना था, और यहाँ पे मैं नो रूट दे रहा हूँ, दैट मीन्स डायरेक्टली वो एक्सेस हो जाए, क्योंकि यूज़र तो चाहिए होगा ना, तो नो रूट यूज़र है जिसके थ्रू वो एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। और क्योंकि देखो कोई भी रिक्वेस्ट जब उधर एनएफएस क्लाइंट से भेजी जाएगी, क्योंकि वो अपना यूज़र नेम तो शेयर नहीं करेगा, तो उस केस में जो सर्वर है वो उसको नो बडी समझेगा। तो नो बडी से जो भी कमांड आती है, मतलब कोई भी यूज़र नेम अगर नहीं आता है तो सर्वर उसको एज ए नो बडी ट्रीट करेगा, और नो बडी का यूज़र नेम नो रूट स्क्वायर्स है, ठीक है ना। ठीक है, इसको कोलन नहीं, कोलन WQ एंटर कर देते हैं और इसको एक्सपोर्ट करवा देते हैं। एक्सपोर्ट FS-R। ओके, आई हैव वन एरर, मैंने थोड़ी सी एरर कर दी है। PIM/CTC एक्सपोर्ट में जो नाम देना था वो ड्राइव देना था यार, ड्राइव, ओके। और इसको :WQ ये कर दिया। चलो अभी दोबारा से हम इसको रन करवाते हैं। एक्सपोर्ट FS-R, चलो ये चल गया, ठीक है। तो अगर सारे शेयर्स देखने हैं कौन कौन से हमने बनाए हैं, तो भी आप चला दो, तो इसको हमने देखो ये शेयर किया है, ये आपने बस चला दी ये कमांड, ठीक है। फायरवॉल को अब कॉन्फ़िगर करना होगा, बहुत ज़्यादा इसमें स्टेप्स नहीं है। अब हमको फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना होगा, फिर हम क्लाइंट पे चलेंगे, दूसरी मशीन है, और वहाँ से इस शेयर को हम एक्सेस करेंगे। जो भी चीज़ यहाँ पे हम बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी इस एक डायरेक्टरी में। यही होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है। सो चलो फायरवॉल को एक बार हम कॉन्फ़िगर कर दें ताकि कोई भी इसको एक्सेस कर पाए। फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कम लिखना होगा फायरवॉल टेस्ट CMD स्पेस माइनस परमानेंट स्पेस माइनस ऐड सर्विस। और कौन कौन सी सर्विस, एक तो माउंट डी ये सर्विस, दूसरी सर्विस है हमारी RPC बाइंड इसको, अरे ये क्या हो गया, हाँ बाइंड। और तीसरी है हमारी NFS। ये 3 सर्विस एक्सेप्शन में डालनी पड़ेगी, और उसके बाद हम इसको रीलोड करवा देते हैं। रीलोड, सर्वर एंड का काम हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अपने क्लाइंट एंड पे। अरे तुम लोग हो कनेक्टेड? Yes, sir. ओके, क्लाइंट एंड को हम ऑन करवा लेते हैं। हम सर अब 32 GB लैपटॉप चाहिए होगा, क्यों? अब नहीं चलेगा इसमें? हाँ, मैं तो अभी 16 GB, मेरे तो अब सपोर्ट ही नहीं करेगा 16 से ज़्यादा। नहीं, हम भेजे तो हैं लेकिन अब कहाँ लें।
अभी 16 GB मेरे को भारी पड़ रहा है। अब ये सब छोड़ो, सर्वर ही लाएंगे। अब ये नहीं लाएंगे सर्वर में, कम से कम 128 GB 256 तो लगा ही सकते हो ना। हम्म। सिर्फ रैम का खर्चा रहेगा, ये बार बार पूरा सेट नहीं बदलना पड़ेगा। हाँ। अब लाने वाले हैं, अब दिल्ली आएंगे ना तो ले लेंगे, अब की हम्म। बार सर्वर ही लेंगे। कितने का पड़ रहा है? 35-40 का पड़ेगा। अच्छा। मतलब पूरा रैम नहीं होगी, लेकिन वो शायद 32 GB रैम के साथ दे देगा। फिर तो मार्केट से हम्म। रैम खरीद खरीद के लगाते रहो। खूब स्लॉट होते हैं ना सर्वर में, कम से कम आठ आठ हम्म। 10 स्लॉट होते हैं, 8 तो होते ही हैं कम से कम। हम्म। चलो ये क्लाइंट में आ गए, इसको सबसे पहले कनेक्ट करवा लेते हैं। इसमें यम कॉन्फ़िगर होना चाहिए, बिना यम के कुछ नहीं होगा। यम स्पेस इंस्टॉल NFS। देखो हमने वहाँ पहले क्या कमांड चलाया था, NFS utils, तो वहाँ चलो यही चला देते हैं NFS utils। यार लिख ले utils, पहले से इंस्टॉल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ कमांड चलानी है, सो माउंट -e, और वो सर्वर की IP देनी है 168.229.134। एंटर कर दिया, आ गया ना। ड्राइव को हमने शेयर किया था, यहाँ दिखने लगा। Yes, sir. ओके, तो अब इसको अपने में माउंट करना है। तो mkdir/ड्राइव क्लाइंट नाम की एक ड्राइव हम बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम माउंट करवा देते हैं, तो लिखना है माउंट 192.168.229.134। और वहाँ जो उस सर्वर पे हमने नाम दिया था, वहाँ क्या दिया था, ड्राइव नाम दिया था ना, ड्राइव दे देते हैं। और यहाँ पे भी हम ड्राइव नाम दे देते हैं, ड्राइव क्लाइंट। एंटर कर देते हैं, होपफुली माउंट हो जाएगी। क्या है, टाइम ले रहा है, सब कुछ तो क्या। थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर एरर आता है तो बताते हैं। mount_direct NFS, क्या हो गया, कमांड भी नहीं चल रही है। इसको चल जाने दो, फिर मैं देख लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। हमने यहाँ पे एक ड्राइव बनाई है, ड्राइव क्लाइंट नाम से। चलो इसका वो देख लेते हैं, न्यू टैब ed/su123 ls। अरे परमिशन की है प्रॉब्लम। ch0 777
ड्राइव क्लाइंट। और क्या हो सकता है इधर? चलो इधर परमिशन हम देख लेते हैं। हमने इधर फायरवॉल फायरवॉल दिया था ना। फायरवॉल ऑफ करके देखो सर दोनों साइड। नहीं नहीं, वही मैं देख रहा हूँ, एक सेकेंड। ये अब की बार जब एरर आएगी ना तो एरर कोड आएगा, मोंडो एक्सेस डिनाइड बाय सर्वर। एक सेकेंड, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो माउंट किया है स्लैश ड्राइव ही भेजी है ना वहाँ पे। मुझे 2 मिनट दो, मैं देखता हूँ कहाँ दिक्कत हुई है। मैं चाह नहीं रहा, बार बार फायरवॉल ऑन ऑफ करना नहीं चाह रहा हूँ। इधर चलते हैं, इसकी परमिशन देखते हैं। तो फोल्डर है हमारा cd स्लैश ls स्पेस माइनस l। परमिशन तो यार सबको दी गई है। अरे अभी तो ये कमांड चल रही थी, क्या हो गया इसको? एक सौ चौंतीस।
एक बार फायरवॉल में हम लोग चेंजेस करके देखते हैं दोनों एंड पे, ठीक है। फायरवॉल जो मैंने उधर बंद की थी उसको इधर भी बंद करके देखते हैं। फायरवॉल टेस्ट pmd minus minus permanent minus minus add service mount diff एंटर कर दिया। rpc bind एंटर कर दिया। nfs एंटर कर दिया। reload मुझे ये वाली एरर देखनी पड़ेगी। इसमें कहाँ तक लिखा है मुझे बता दो। अभिषेक, इसमें कहाँ तक लिखा है मुझे बता दो। मैंने लिखा ही नहीं। अच्छा, इसमें कुछ नहीं अभी हम लोग ने लिखा है। नहीं, नो सर। इसी तरीके से पता करते हैं कि इसका वर्जन क्या है। वर्जन तो नहीं मिसमैच हो रहा है। एक सेकंड। हमने शुरू में कमांड चलाई थी यहाँ पे। वर्जन 2 है, बहुत पुराना वर्जन है। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। जो एक दो कमांड कहीं पे दिक्कत कर रही होगी तो मैं उसको करवा दूंगा। ये नहीं लिखा था? क्यों ये नहीं लिखा तुम लोगों ने? लिख गया है सर। अच्छा, ये लिख लिया है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके आगे से सिर्फ प्रैक्टिकल रह जाएगा। मैं आगे ही कल करवाता हूँ। मैं देख लेता हूँ कोई एक दो कमांड छूट रही होगी कहीं सिक्योरिटी को, क्योंकि एक्चुअली बैकएंड पे ना मैंने बहुत ज़्यादा ये कर दिया है।
इस वाले सिस्टम पे भी वो स्टोरेज बना दिया, हो सकता है उसकी वजह से मैं भी दिक्कत कर रहा होगा। कोई नहीं, मैं देखूंगा इसको, बताऊंगा फिर कल, ठीक है। चलो फिर आज मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। बीच में एक बार रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी तो वो नहीं मिलेगी, बट 2 पार्ट में रिकॉर्डिंग आज की मिलेगी, ठीक है। चलो ठीक है फिर, गुड इवनिंग। बाकी सब लेफ्ट कर जाओ। ओम सर रुकिएगा।